वेलकम दोस्तों। आज की ताज़ा खबर सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं लगातार यही कह रहे हैं कि निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, सारे स्टॉक मार्केट गिरे जा रहे हैं। दलाल स्ट्रीट पे खून की नदियाँ बह गई, सारे पैसे बह जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके हम रीजंस जानेंगे इस वीडियो में कि क्यों आज मार्केट गिरी। क्या ये यूक्रेन और रशिया की लड़ाई वाले मसले पे? क्या फॉरेन इन्वेस्टर अपने मनी इंडियन मार्केट से लेके जा रहे हैं, वो हमें देखना होगा। और जो हमारे इंडिया के जो स्टॉक के बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जैसे झुनझुनवाला तो दमानी साहब, उन्होंने तो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं निकाली, वो तो अपनी इन्वेस्टमेंट रखे हैं। इतने बड़े भी इन्वेस्टर होके उनका तो करोड़ों रुपये से ऊपर लगा हुआ है, फिर भी उन्होंने नहीं निकाला। लेकिन बाकी जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, उन्हें लगता है कि यूएस मार्केट में जो भी हलचल हुई है, नेगेटिव सारी मार्केट चल रही है क्योंकि महंगाई अमेरिका में सबसे ज़्यादा बढ़ गई इस समय, और जो इंडियन की मार्केट की वैल्यू है वो यूएस मार्केट से बहुत ही कम है। और तो उन्हें लगता है यहाँ से निकाल लेना चाहिए पैसा, और फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगता है कि अब इंडिया में पैसा नहीं कमाया जा सकता, क्योंकि अब हमारे जो डोमेस्टिक मतलब हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के, आप म्यूचुअल फंड भरते होगे, LIC भरते हैं, तो ये सब पैसा जाता कहाँ है? जो LIC आप भरते हो, म्यूचुअल फंड भरते हो, ये जाता है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। और यही समय है जब मार्केट गिरा हुआ है और सारे इन्वेस्टर्स को अपना मौका इसमें मिला है कि वो इन्वेस्ट करेंगे। जैसे आपको मैं दिखा दूँ, LIC अपने सारे शेयर्स रखा हुआ है, वो होल्डिंग में कुछ बेचा नहीं उसने। हर एक फील्ड में 10%, 20%, 40%, 16% हर फील्ड में इन्होंने अपना कोई भी शेयर्स बेचा नहीं है, कंटिन्यूस इन्होंने रखा है। तो मार्केट गिर क्यों रही है, आप यही पूछोगे, गिर क्यों रही है? फॉरेन इन्वेस्टर्स की वजह से। क्यों? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा यहाँ से लेके गए, जो इन्होंने कमाया अक्टूबर 2021 से उन्होंने लगातार अपने सेल्स किए जा रहे हैं, सारे स्टॉक्स उन्होंने बेच दिया है। इंडियन मार्केट में उन्हें इंटरेस्ट नहीं रह गया है। लेकिन हम डोमेस्टिक जो हैं, अब छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का यही समय है कि मार्केट नीचे आई है, खरीदने का समय यही है दोस्तों। यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया दोस्तों। क्यों बढ़ गया बताओ? क्योंकि जो वहाँ की महंगाई बढ़ने लग गई, तो बैंक ने, जो भी वहाँ के अमेरिका के सेंट्रल बैंक थे, वो सारे पैसा लेने लगे। जो भी कैश सिस्टम में था, हर जगह थे, वो सारे के सारे कैश उन्होंने खुद रख लिया। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करते थे, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट उनका अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन जो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा बैंकों में, तो उन्होंने क्या किया, इंडियन मार्केट से जो भी पैसा उनके पास था और बॉन्ड मार्केट में, वो सारा का सारा पैसा उन्होंने यहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ से पैसा निकाल लिया तो वो जाएगा अब अमेरिका की मार्केट में, क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज तो दे नहीं पाएंगे अमेरिका के बैंकों को, तो उनके पास पैसा बचा नहीं। तो जो भी पैसा हमारे इंडियन मार्केट में था, उन्होंने वो सारा का सारा पैसा निकाल लिया है। अब वो इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में। इससे हमारे जो मार्केट है इंडिया के, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़े दिन गिरेगा, उसके बाद हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर फिर से आगे आएंगे। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $11 बिलियन की इक्विटीज़ अक्टूबर 2021 से बेचते आ रहे हैं लगातार। धीरे धीरे मार्केट इतनी अप गई थी कि मार्केट 18,600 गई थी। निफ्टी बैंक गई थी 41,000 के, अब 42,000 टच करने वाली थी। उसी समय से इतना अप जाने के बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगा अब यहाँ से पैसा निकाल लेना चाहिए। धीरे धीरे उन्होंने $11 बिलियन का पैसा यहाँ से निकाल दिया है। रही बात यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की वजह से, ग्लोबल मार्केट में जो भी क्रूड ऑयल है, जो भी सप्लाई होता है, उसके जो इंटरेस्ट, जो हायर इंपोर्ट बिल फॉर इंडिया, अगर इंडिया लेती है तो उसका बिल बहुत ज़्यादा रहेगा। तो हर एक कंट्री में भी यही होगा कि अगर वो इंपोर्ट करेंगे क्रूड ऑयल, इसके वजह से लोगों में इंपोर्ट करने का जो बिल आएगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा, और विच रिलाइज ऑन द अदर कंट्री फॉर मोर देन 80% ऑफ इट। और इंडिया में तो ज़्यादा, क्योंकि इंडिया 80% बाहर से ही लेता है दोस्तों, 80% क्रूड ऑयल बाहर से लेता है। और जब ऐसा झगड़ा झंझट होता है, ऐसे मसले होते हैं,
तो फिर उसके सारे रेट्स बढ़ने लग जाते हैं हर एक चीज़ के। रही बात हमारे इंडियन जो मार्केट थी, उसमें HDFC लाइफ इंश्योरेंस 5%, जिंदाल स्टील 5%, ITC 4%, HDFC 3%, सब लगातार 3%, 4%, 3%, 4% लेके वो लगातार नीचे गिरी आज के दिन। लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि हमारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है इंडिया के, झुनझुनवाला दमानी साहब, टी-मार्ट के फिर कृष्णा दमानी और भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। LIC खुद इन्वेस्ट करती है लोगों का पैसा लेके, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो आगे आएंगे। अब उनकी बारी है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि मार्केट गिरता है तभी लोग इन्वेस्ट करने ज़्यादा आते हैं, क्योंकि सस्ते भाव में मिलता है उन्हें, और आगे चल के वही वो लोग आगे अच्छे खासे रेट में बेच दे। इतने सारे नेगेटिव न्यूज़ के बीच में एक और न्यूज़ आ गया कि चित्रा रामकृष्ण जो 2016 में रिज़ाइन कर दी अपने NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पद से। उसके बाद लोगों को अभी पता चल रहा है कि वो खुद नहीं रन करती थी, एक कोई योगी थे जो हिमालय से इनको एडवाइस दिया करते थे मैडम को, तो ये तभी रन करती थी, ऐसा बताया सेबी ने। हमारे सेबी आप जानते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने बताया ये बात। देखो नेगेटिव न्यूज़ लगातार आ रही है, नेगेटिव न्यूज़ बाहर देश में भी फैल रही है, फॉरेन की सारे मार्केट्स नेगेटिव दिखे नेगेटिव, इसलिए आज मार्केट एक बैग नीचे 2% डाउन ओपन हुई, एक बैग डाउन ओपन हुई और 1% और गिरी दिन भर में। लेकिन ये कंटिन्यूस होगा, अगर ये वीक के एंड तक होगा, यही चांस है दोस्तों कि आप इन्वेस्ट करें, अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए, क्योंकि मार्केट 16,000 पे आके एक बार रिवर्स हुई तो कंटिन्यूस जाएगी 19,000 तक, 19,000 दूर नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है कि आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और अगर आपको ओपन करने नहीं आता आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हैं कि कैसे डीमेट अकाउंट ओपन किया जाता है। फिर इसके बाद आप डीमेट अकाउंट ओपन करिए। मैं इन्वेस्टिंग पे नए नए वीडियोस लाऊंगा, किसमें आपको इन्वेस्ट करना है, कम से कम 3 मंथ के लिए या 6 मंथ के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट ही सबसे अच्छा ज़रिया है। ऑप्शन ट्रेडिंग तो छोटे मोटे लोग करते रहते हैं, छोटा मोटा आप दिन भर में पैसा बना सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट ही है जो लोगों का पैसा डबल ट्रिपल चौपल कर देता है। सिर्फ रखे आपको टेंशन भी नहीं रहेगी, आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट में रखिए, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, झुनझुनवाला, बाकी सारे लोग इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इन्वेस्टमेंट करिए दोस्तों। इन्वेस्टमेंट में मैं वीडियो बनाऊंगा किस किस स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन सा जो सेक्टर है, सेक्टर वाइज मैं सब उस पर वीडियो बनाऊंगा। पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए। जो भी डाउट हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स देता रहूँगा, और नए नए वीडियो इन्वेस्टिंग पे, स्टॉक मार्केट के अलग अलग सेक्टर्स, उनके स्टॉक्स जो आगे चल सकते हैं, उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।